मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे कि यकीन दहानी कराई गई है कि इस पर मीटिंग जरूर होगी। सीधा तौर पर मुस्लिम रिजर्वेशन से मना किया जा रहा था और अब जबकि मुस्लिम जो अराकीन असेंबली है उन्होंने आक्रोश दिखाया, एहतजाज किया, तो अब जाके बोला जा रहा है कि इस पर गौर खौज किया जाएगा। क्या कुछ मजीद अपडेट्स है? जी देखिए, आज महाराष्ट्र असेंबली का आखिरी रोज है और आज शाम तक की असेंबली का इजलास खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ आज सुबह से जब मुस्लिम अराकीन असेंबली में अराकीन असेंबली ने जो है वो हंगामा किया असेंबली के अहाते में और असेंबली के अंदर, तो इस बात को देखते हुए जो है वो वजीर आला महाराष्ट्र ने इस बात का यकीन दिलाया कि मजहब की बुनियाद पे तो वो मुसलमानों को आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। बहरहाल इसके लिए एक मीटिंग तलब की जाएगी और ये मीटिंग में जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा कि क्या वजह है और किस बुनियाद पे जो है वो मुसलमानों को रिजर्वेशन फराहम किया जा सकता है। बहरहाल ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो वज़ीर आला महाराष्ट्र ने जो है यहाँ पर दिखाई है। और जिस तरह की बातें हो रही थी कि मतलब हुकूमत महाराष्ट्र जो है वो इस मूड में नहीं है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन अब जो बयान सामने आया है वज़ीर आला का, तो इससे जो है वो एक किस्म की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ आरिफ नसीम खान साहब है जो रुकन असेंबली है, साबिक अक़लियती उमूर के वजीर हैं, अमीन पटेल साहब है, असलम शेख साहब है। ये तीनों ही जो है वो हाउस में उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये बातें हुई। नसीम खान साहब, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि पहले तो हुकूमत ये कह रही थी कि मुसलमानों को जो है वो मजहब के बुनियाद पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब फडणवीस जी जो है वो क्या लगता है झुकते नजर आ रहे हैं? देखिए, हम लोग जो जिस तरह से बातें हो रही हैं, आज भी हम लोगों ने इस मामले को हाउस शुरू होने के साथ ही उठाया और वज़ीर वाला जो बात बार बार चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि मज़हब के नाम पर नहीं दे सकते, धर्म के नाम पर नहीं दे सकते हैं, वो तमाम सारी चीज़ें लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। साफ तौर पर हमने आज भी ये बात कही है कि हमको किसी मजहब या धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं चाहिए, बल्कि मुसलमानों में जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए जो बिरादरियां पिछड़ेपन की शिकार हैं, जिनके बारे में अलग अलग कमीशन ने, अलग अलग आयोग ने सिफारिश की है, रिकमेंडेशंस की है, उसी के आधार पर 2014 में हम लोगों ने दिया था रिजर्वेशन। और मुंबई की हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा था, उसमें सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में, अदालत ने यह फैसला किया था हाईकोर्ट की कि मुसलमानों का पिछड़ापन है। आज जब जो है वो फडणवीस जी ने खुद असेंबली में बात की वजाहत की है कि बहुत जल्द आपसे मीटिंग ली जाएगी और मीटिंग करके जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा, तो क्या उम्मीद बनती है? आपको लगता है कि उम्मीद हो सकती है? नहीं, उन्होंने नहीं कहा है, हमारी मांग पर उन्होंने कहा है कि हम बैठक बुलाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो बैठक बुलाएं, लेकिन इस सरकार से तो बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन कोशिश जारी है क्योंकि जमहूरियत में अपनी बात रखना चाहिए, रखते रहना चाहिए। सरकार की नीयत साफ दिखाई नहीं देती, बावजूद उसके रोज असेंबली में हम सारे लोग मिलजुल कर इस मामले को उठा रहे हैं और हम चाहते हैं कि क्योंकि मुसलमान भी इस देश का एक बड़ा हिस्सा है, इस देश जितना कानूनन अख्तियार दूसरी कौमों को है, दूसरे लोगों को है, उतना ही अख्तियार, उतना ही कानून ने हक, कॉन्स्टिट्यूशन ने हक मुसलमानों को दिया है। तो जब साफ तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाते वक्त ये बात कही थी कि इस मुल्क के पिछड़े लोगों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, तो हम उसी आइन की बात कर रहे हैं, हम उसी कानून की बात कर रहे हैं, उस कानून के मुताबिक देना चाहिए। अमीन पटेल साहब, एक बात ये बताइए कि मतलब वो हमेशा जो है वो फडणवीस गवर्नमेंट ये दावा करती रही है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है और इसी के साथ साथ जो है वो अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए स्कीमें बनाई हैं, बजट रखा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है और दूसरी कमेटियां हैं, तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये रिजर्वेशन का मुतबादिल हो सकती है? देखिए, दिसंबर 2014 में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ था तो हम थे, असलम भाई थे, हमारे सभी साथियों ने इस बात की मांग की थी कि जो पिछली जो हमारी कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो मराठा और मुस्लिम समाज के जो SBC कैटेगरी के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया था, अब उस ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट कर दो। अगर उस गवर्नमेंट ने उस वक्त उस ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हम मराठा आरक्षण का पहले दिन से
स्वागत करते हैं। हमारी गवर्नमेंट जब थी हमने मराठा आरक्षण लाया था, हमने मुसलमानों के अंदर एसबीसी कैटेगरी बना के उनका आरक्षण लाया था। मुंबई हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया था और ये आरक्षण एक दिन उठ के नहीं दिया गया। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जब महमूदुर रहमान कमेटी बनाई गई, उन्होंने रिकमेंडेशन किया था। सवाल एक मिनट आपसे यह है कि अगर हुकूमत फडणवीस जी ने कहा है कि मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें भी कुछ पूर्वउम्मीद बातें नहीं हुई, तो क्या आप लोग कोर्ट में जाने को तैयार हैं? देखिए, अगर हमारे जो लोग हैं उनको आरक्षण के लिए हमको जिस दरवाजे को खटकाना पड़ेगा हम खटखटाएंगे, चाहे फिर वो कोर्ट का दरवाजा क्यों ना हो। मगर कोर्ट में जाने की बात इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कोर्ट ने उस चीज़ को एक बार मुंबई उच्च न्यायालय उस चीज़ को डिसाइड कर चुका है। जब मुंबई हाई कोर्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, ये 52 जमात है जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इनको एजुकेशन में और नौकरी में आरक्षण देना है, तो फिर से कोर्ट में जाना पड़ा तो जाएंगे। मगर इस गवर्नमेंट को सिर्फ 1-2 लाइन का बिल लाना है कि इन 52 जमातों को हम आरक्षण दे रहे हैं। असलम शेख साहब, आपसे बहुत अहम सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि मतलब जो एक्सेस हो चुका है, जो 52% से एक्सेस हो चुका है, 16% आ चुका है, तो ऐसी सूरत में जो है वो मुसलमानों को भी कुछ हाथ में आ सकता है? नहीं, सरकार देने चाहेगी तो जैसे जिस तरीके से मराठा रिजर्वेशन में उन्होंने अपना रास्ता निकाला है, उस तरीके से इस जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो बैकवर्ड और इकोनॉमिकल इफेक्टेड लोग हैं उनके लिए भी कर सकती थी। देखिए, जब ये सरकार आई, सबका साथ सबका विकास बोलने के बाद, आने के बाद में पूरे देश में इन्होंने जो एक बहुत अच्छे तरीके से जो सिस्टमेटिकली जो प्रचार किया है ना, वो सिर्फ ये किया है कि इनके नेता, इनके मिनिस्टर, इनके सारे लोग जो जवाबदार लोग हैं, उन्होंने हमेशा जो है मुसलमानों के बारे में गलत ही बोलने का काम किया है। या तो कभी पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया, या कभी जो है दोहरा सिटीजन के नाम पे कहा गया, या बेसिकली ये सरकार की जो मानसिकता है वो मुसलमान को कहीं ना कहीं दबा के रखने की है, ताकि उनके जो फैनेटिक टाइप के मानने वाले लोग हैं उनको खुश करके जो है अपना राज कर सके। अगर इनको देना होता तो मुझे बताइए, इन 4.5 सालों में एक ऐसी चीजें बता दीजिए जो माइनॉरिटीज को अपीज करने के लिए इन्होंने दी होगी। सारी जमातों के लिए इन्होंने फंड दिया होगा, लेकिन मुस्लिम के किसी एरिया के लिए कोई अच्छा काम किया होगा, ये मुझे लगता नहीं कि सरकार 4.5 साल में गिनवा सकती है। सरकार जो है वो मुसलमानों के ताल्लुक से बहुत ही ज्यादा सतारमक नहीं है। जितिन अवार साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुमरा से आते हैं। मुमरा जो है वो महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला, डेंसिटी पॉपुलेशन वाला इलाका है। और अवार साहब, एक बात ये बताइए कि मतलब वो जिस तरह की बातें हो रही हैं मुसलमानों को लेकर के, आपने भी जो है वो असेंबली में आवाज़ उठाई कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आज फडणवीस जी ने कहा है कि मीटिंग बुलाई जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये पूर्वउम्मीद बात है? मुसलमानों ने इन सब चीज़ों में आना नहीं चाहिए। अमित शाह ने तेलंगाना में क्या कहा कि किसी भी सूरत में हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। ये बड़े क्या उनसे? पार्टी 2 लोग चलाते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी भाई। ये सिर्फ बोलने और बताने के लिए टाइम निकालने का काम है। अगर देना ही था तो हाईकोर्ट ने 2014 में कोई स्टे नहीं दिया था। एक ऑर्डिनेंस की बात थी कि हाँ चालू रखो, नहीं किया। इनकी मानसिकता है कि मुसलमानों को कुछ नहीं देना है। जो तुम्हारे दस्तरखान में हाथ डालती है सरकार, जो तुम्हारे खाने पे, तुम्हारे रिवाजों पे हाथ डालती है, उनको तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देना है। उनको तुम्हें कुचलते हुए ही देखना है। एजेंडे में नहीं शामिल है। मुस्लिम द्वेष का जिनका जिंदगी भर एजेंडा रहा है, वो मुसलमानों का उत्कर्ष, उनकी प्रगति उनके नजर के सामने आ ही नहीं सकती। तो मुसलमानों को इंसाफ कैसे मिलेगा अवार साहब? है कि ये लड़के झगड़ने से लेना होगा। उम्मीद है, हमको पूरा विश्वास है कि 2019 में बदलाव आएगा। हमने 2014 में 5% रिजर्वेशन दिया था। हर 2019 में हमारी सरकार जो बैठने के लिए अब तैयार है, मुझे लगता है कि पहले ही महीने में मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। एक सवाल मेरा आपसे ये, आखिरी सवाल ये है कि मराठा समाज को आरक्षण दिया गया है, क्या आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है इलेक्शन पे होगा और इसका सीधा नुकसान कांग्रेस एनसीपी को उठाना पड़ेगा? देखो, ऐसा है, कोई भी चुनाव आरक्षण के मुद्दे पे कभी नहीं जाता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने देश के पिछड़े लोगों को मंडल कमीशन के माध्यम से बड़ा न्याय दिया, उसको कोई इतिहास में भूल नहीं सकता। लेकिन 2 ही साल में उनकी एक भी सीट भारत में चुन के नहीं आई थी। तो ये आरक्षण के खेल में हम बहुत बढ़िया बैटिंग करके पूरा मैच जीतेंगे, ये सपना होता है। सपनों पे चुनाव नहीं जीते जाते। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अवार साहब।
जी देखिए, आपने भी देखा कि जितने भी मुस्लिम अराकीन असेंबली थे वो यहाँ पे थे। जितिन अवार साहब जो कि मुमरा से आते हैं, रुकन असेंबली है और एनसीपी के कदावर नेता माने जाते हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इन्होंने यही कहा कि जिस तरह से अराकीन असेंबली के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एक मीटिंग बुलाई जाएगी और इस मीटिंग को बुलाने के बाद जो है वो चर्चा की जाएगी, तबादला ख्याल किया जाएगा कि क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो इस बारे में जो है वो तमाम के तमाम लोगों ने हुकूमत की नीयत पे शक किया है। दूसरी बात यहाँ पे सामने आती है कि हुकूमत जो है वो शुरू से ही अलग अलग पहलुओं को उजागर करती रही है और एक किस्म के उलझन में डालती रही है मुसलमानों को। पहले तो ये कहते हैं कि मजहब की बुनियाद पे नहीं दिया जाएगा, फिर फडणवीस जी कहते हैं कि बैकवर्ड कमीशन में जो है वो इसको डाल के इससे राय ली जाएगी। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि ओबीसी में जो है वो पहले मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल रहा है। तो मतलब एक सवाल के 3 जवाब कैसे हो सकते हैं। बहरहाल इस पे जो है वो हुकूमत की नीयत पे शक करना जो है बहरहाल लाजमी इन लोगों का है। और इन्होंने ये वाजे किया है कि आज असेंबली का आखिरी दिन है, तो आज की बहस को इख्तिताम पे डालने के लिए जो है वो महाराष्ट्र के फडणवीस ने इस तरह का बयान दिया है। बहरहाल जिस तरह से अभी अवार साहब ने यह कहा कि इसका नुकसान जो है वो कांग्रेस एनसीपी को नहीं उठाना पड़ेगा। जिस तरह से हुकूमत ने जो है वो मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया है और महाराष्ट्र में जो है मराठा पॉपुलेशन बहुत ही बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे आबाद होती है, तो इसका सीधा नुकसान तो बहरहाल उठाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जो मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक नया पहलू यहाँ पे सामने आया है वो जो है वो क्या गुल खिलाता है। जी महिउद्दीन, और क्या अगले असेंबली इजलास में मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से मस्बत पहल की उम्मीद की जा सकती है? जी देखिए, आज जैसा कि मैंने कहा कि आज असेंबली का आखिरी दिन है। आज जो है वो असेंबली का सेशन खत्म हो जाएगा और इसके बाद फरवरी के महीने में जो है वो दोबारा असेंबली का इजलास जो है वो शुरू होगा। उसी दौरान ये माना जा रहा है कि मतलब जिस तरह से असेंबली के इजलास शुरू होगा फरवरी के महीने में, तो उससे पहले अगर मीटिंग में कुछ चर्चा होती है या कुछ बातचीत होती है या कुछ तबादला ख्याल होता है तो उसकी बुनियाद पे कुछ पहलू निकल सकता है। लेकिन चूंकि मतलब अक्सरियत का ये कहना है कि फडणवीस हुकूमत जो है वो रिजर्वेशन नहीं देने के फिराक में है मुसलमानों को। अमित शाह का खुद बयान आया है कि उनकी हुकूमत जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के हक में नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो है वो कैसे मुसलमानों को उनका हक मिल सकता है। जी बिल्कुल महिउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम रिजर्वेशन पर एआईएम बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू करेगी। मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के मामले पर होगी रुजू। एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील ने दिया बयान। हम मराठा रिजर्वेशन को चैलेंज नहीं करेंगे, ऐसा कहना इम्तियाज जलील का, लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए अदालत जरूर जाएंगे। नाज़रीन, आपको बता दें मुस्लिम रिजर्वेशन पर एआईएमआईएम बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू करेगी। एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील ने बयान दिया है, कहा है कि हम मराठा रिजर्वेशन को चैलेंज नहीं करेंगे लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए अदालत जाएंगे। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि मुस्लिम रिजर्वेशन पर एआईएमआईएम बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू करेगी। एमआईएम लीडर इम्तियाज जलील ने बयान दिया है कि हम मराठा रिजर्वेशन को चैलेंज नहीं करेंगे लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए अदालत जाएंगे।